हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे हम मानव परिसंचरण तंत्र की, और परिसंचरण तंत्र के प्रथम भाग की संपूर्ण जानकारी हम ले चुके हैं, जिसमें अध्ययन किया हमने रक्त और रक्त से संबंधित रक्त समूह, आरएच कारक व वंशागति की। आज का हमारा बिंदु है हृदय अर्थात परिसंचरण तंत्र के अध्ययन का दूसरा भाग, परिसंचरण अंग हृदय का अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग होगा, इसमें हृदय की स्थिति, संरचना, आंतरिक संरचना और उसके पश्चात बात करेंगे हम कार्यप्रणाली की। तो देखिए, सबसे पहले मानव हृदय की बात करते हैं तो पहला जो गुण है हृदय में वो आता है हृदय की स्थिति, यानी मानव हृदय कहाँ स्थित होगा, शरीर के किस भाग में होगा, किन के बीच होगा, किस स्थिति में होगा, कैसी बनावट होगी, कितना बड़ा होगा, इन सभी बातों की जानकारी लेंगे। तो देखिए, हृदय की स्थिति की बात करते हैं तो हृदय मनुष्य की देह गुहा के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब ऊपरी भाग का मतलब क्या हो गया? देखिए, देह गुहा के बारे में मैं पूर्व में बात कर चुका हूँ। ऊपरी भाग होता है देह गुहा का वक्ष गुहा, अर्थात देह गुहा दो भागों में बटी है, उदर गुहा और वक्ष गुहा। तो हृदय जो है वो देह गुहा के ऊपरी भाग वक्ष गुहा में पाया जाता है, और वक्ष गुहा के अंदर इसकी स्थिति जो है वो दोनों फेफड़ों के मध्य अंतरा अवकाश में होती है। तो यहाँ ये तीसरा गुण हो गया इसका, दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। तीसरा गुण हो गया, देखिए, पहला गुण देह गुहा के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग मतलब वक्ष गुहा में, और वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं, देखिए, हृदय जो है ये हृदय इन दोनों फेफड़ों के मध्य के अंतरा अवकाश यानी मध्य अंतरा अवकाश में पाया जाता है, और इस मध्य अंतरा अवकाश के अंदर यह दोहरी झिल्लियों की बनी एक गुहा में सुरक्षित होता है। दोहरी झिल्लियों की बनी एक गुहा में सुरक्षित होगा, जिस गुहा को कहा जाता है हृदय आवरणी गुहा, या इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है, इसकी विशेषता देखिए, ये दोहरी झिल्लियों से बनी हुई होती है, और इस दोहरी झिल्लियों से बनी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है। उस द्रव पदार्थ को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये गुहा तथा फ्लूइड क्या कार्य करते हैं? देखिए, ये पेरिकार्डियल गुहा और ये फ्लूइड जो है ये हार्ट को संकुचन करते समय आसपास के ऊतकों से घर्षण से बचाएगा तथा हृदय को बाहरी आघातों से बचाएगा, बाहरी जो धक्के लगते हैं उन धक्कों से बचाएगा। अब इस सारी जानकारी को हम डायग्राम से समझते हैं किस प्रकार की स्थिति ये होगी। ये देखिए, मनुष्य की स्थिति है। इस मनुष्य के शरीर के एक आभासी प्रतीक को लेते हैं। ये गर्दन है, दोनों कंधे हैं, और ये स्थिति है कमर की। तो कंधों से कमर तक की पूरी गुहा को देह गुहा कहते हैं। इसके मध्य में ये डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम के ऊपरी इस भाग को कहा जाता है वक्ष गुहा। मैं यहाँ देह गुहा की संपूर्ण बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पहले समझा चुका हूँ। वक्ष गुहा जो है, इस वक्ष गुहा की स्थिति देखिए, वक्ष गुहा पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी, आगे की ओर उरस्थि और बगल में पसलियों से घिरी हुई एक अस्थियों की पिंजरे नुमा संरचना है, और इस पिंजरे नुमा संरचना के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। ये दो मांसल अंग हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और कोमल अंग हैं। ये गुब्बारे के समान आकृति के फेफड़े पाए जाते हैं, और इन्हीं दोनों फेफड़ों के मध्य यहाँ पर इस जगह दोनों फेफड़ों के मध्य इस प्रकार से घूमी हुई स्थिति के अंदर मनुष्य का हृदय पाया जाता है। जो बात कह रहा हूँ उसे पकड़ लीजिए, सीधी स्थिति में नहीं पाया जाता है, घूमी हुई स्थिति के अंदर हृदय पाया जाता है। इसका मतलब हार्ट सीधा नहीं होकर घूमी हुई स्थिति में है, और घूमी हुई स्थिति में है। इसी कारण से ये जो बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े के अंदर हार्ट जो है वो घूम के एक नोच बना लेता है,
इसे कहते हैं फुफ्फुसीय खांच। तो यहाँ पर हृदय घूमकर इस फेफड़े में इस खांच का निर्माण कर लेता है। अब हृदय की स्थिति देखिए, यहाँ पर फिर नए गुण आ गए हैं। हृदय जो है ये किस प्रकार की स्थिति में होगा, दोनों फेफड़ों के मध्य घूमी हुई स्थिति के अंदर, और घूमी हुई स्थिति के अंदर इसका अग्र जो भाग है, अग्र भाग वो बाएं फेफड़े के अंदर एक नोच का निर्माण करता है, खांच का निर्माण करता है। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पर इस हृदय के चारों ओर इस प्रकार से ये झिल्ली पाई जाती है, इसे कहते हैं हृदयावरणी झिल्ली। हृदयावरणी झिल्ली पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो पेरिकार्डियम है दो झिल्लियों का एक समूह है, जिसमें एक बाह्य झिल्ली है, एक्सटर्नल पेरिकार्डियम है, एक इंटरनल पेरिकार्डियम है जो हृदय की भित्ति के साथ ही चिपकी होती है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं हृदयावरणी तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो संपूर्ण जानकारी को देखिए, ये पूरी की पूरी देह गुहा, इसका ऊपरी भाग वक्ष गुहा, इसमें हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य, और मध्य में कहाँ पाया जाता है, इन दोनों फेफड़ों के अंतरा अवकाश में दोहरी झिल्ली, यानी एक एक्सटर्नल पेरिकार्डियम और एक हृदय की इस दीवार के साथ चिपकी हुई इंटरनल पेरिकार्डियम। दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक गुहा पाई जाती है, इन दोनों झिल्लियों के बीच में ये गुहा स्थित है। इस गुहा को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। हृदय जो है वो घूमी हुई स्थिति में है, तो देखिए सीधा नहीं होकर घूमी हुई स्थिति में है। घूमी हुई स्थिति में इसका अग्रभाग ये बाएं फेफड़े के अंदर एक खांच का निर्माण करता है। ये पूरी जानकारी है इसकी स्थिति की। अब देखिए इसके आकार की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं। तो हृदय जो है उसका आकार तथा आकृति कैसी होगी, तो देखते जाइए। हृदय जो है उसकी आकार की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं। तो हृदय जो है वो मनुष्य की स्वयं की, जैसे मेरी बात करूं तो मेरी जो हाथ की बंद मुट्ठी है, इस मुष्टिका के आकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, मनुष्य का हृदय जो है वो स्वयं की मुट्ठी के आकार का होता है, ये मुट्ठी के आकार का होगा। आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति लगभग मुट्ठी जैसी ही होती है, जिसमें ऊपरी दो भाग आलिंद और निचले दो भाग नीले होते हैं। तो आकृति भी देखिए कैसी होगी, इसकी मुष्टिका के आकार की ही होगी। इसके साथ इसके अन्य गुणों की बात करें तो हृदय जो है वो अंदर से खोखला होता है, साथ में मांसल होता है, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और गहरे लाल रंग का होता है। ये चार गुण हैं, मुष्टिका के आकार का, खोखला, मांसल और गहरे लाल रंग का होता है। ये इसकी बाहरी, हृदय के बाहर के गुण हैं। अब इस हृदय की स्वयं की जो स्थिति है उसको देखें तो देखिए, मैं एक बार हृदय का रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। ये इस हृदय की स्थिति है, इस प्रकार से मैं सीधा करके बना रहा हूँ। पाया घूमी हुई स्थिति में जाता है, इस प्रकार की स्थिति है हृदय के अंदर, ये ऐसा हृदय पाया जाता है। अब हृदय के बाह्य गुणों की बात करें, देखिए यहाँ तक अभी तक हृदय के स्वयं के झिल्ली से शुरू होकर अंदर तक के गुणों की बात नहीं की है, हमने हृदय के चारों तरफ की बात की है। कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, किस स्थिति में पाया जाता है, क्या आकार होता है, इन्हीं बातों की बात की है। अब बात करेंगे हम हृदय की स्वयं की, कि हृदय की बनावट में कितने भाग हैं, कैसा हृदय होता है। तो देखिए हृदय जो है ये बाहर से देखने पर ही हमें नजर आ जाता है कि हृदय की बाह्य संरचनाएं की बात करें तो हृदय जो है वो चार कक्ष की संरचना है, चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। यहाँ पर हम एक बार कक्षा 9 का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे भी रिकॉल कर लेते हैं। जहाँ पर उद्विकास का पाठ था उसमें एक बात आई थी कि प्रत्येक उद्विकास के
चरण के साथ मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर कक्षों की संख्या और जटिलताएं बढ़ती गई थी। जैसे मछलियों के अंदर केवल 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, एक आलिंद और एक निलेका, तो हृदय में आकर शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर 2 आलिंद 2 नीले अर्थात शुद्ध व अशुद्ध रुधिर संपूर्ण जीवन भर कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक विशेषता ये हो गई कि 4 कक्षीय हृदय होता है तथा इस व्यवस्था के अंदर शुद्ध तथा अशुद्ध जो रुधिर है उसकी पृथक पृथक व्यवस्था होती है। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर जीवन भर एक दूसरे से पृथक पृथक रहते हैं। और जब ये शुद्ध व अशुद्ध को पृथक पृथक की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे किसका, मछली का। और मछली के अंदर पीसीज वर्ग के सभी प्राणी आ जाते हैं। जो लोग ब्लू व्हेल को मछली समझते हैं वो मत समझना, ये हम पीसीज वर्ग की बात करें, पीसीज वर्ग के अंदर शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिल जाते हैं, अर्थात मनुष्य से बिल्कुल विपरीत स्थिति यहाँ पाई जाती है। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर को अलग अलग रखने के लिए मनुष्य के अंदर ये जो 4 कक्षों की संरचना है, इस कक्षा को ऊर्ध्वाधर यदि बात करें तो हम बाएं व दाएं 2 भागों में बांट सकते हैं। और कक्षों की बात करें तो इसे बांटा जा सकता है आलिंद व नीलियों के अंदर। आलिंद और नीले, ये 2 प्रकार के कक्ष मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहूँगा जिसे हमें याद रखने में भी आसानी होगी, लंबे समय तक याद रख पाएंगे। यहाँ हम यदि वर्णमाला की बात करें तो ये क्या है, आ। और जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, ऐसे अनार, आ से आम, वैसे ही यहाँ हमें हृदय के लिए समझना है आ का मतलब आना, यानी कि ये वो कक्ष हैं जहाँ पर हृदय के अंदर रुधिर आता है, हृदय के अंदर रुधिर आता है। अब वो शुद्ध आता है अशुद्ध आता है, उसके लिए हमारा एक और क्राइटेरिया होगा, उससे हम समझेंगे और परमानेंट याद भी हो जाएगा। लेकिन इतना समझे कि आ का मतलब आलिंद होता है, आ का मतलब ही आना होता है। अर्थात यहाँ हम इस आलिंद से 2 अर्थ लगा लें। आ का मतलब होता है आना और आ का मतलब ही होता है आलिंद। अर्थात हृदय के अंदर आलिंद वो कक्ष हैं जहां पर पूरे शरीर से या फेफड़ों से रुधिर आता है, कहीं से भी आए लेकिन आएगा। दूसरे होते हैं नीले, और यहाँ नी जो शब्द है, नी जो वर्ण है, इसका अर्थ हमें लगाना है निकलने से। नी मतलब नीले और नी मतलब निकलना। अर्थात नीले वो कक्ष हैं जिन कक्षों से रुधिर हृदय से बाहर निकलकर पूरे संपूर्ण शरीर में फैलता है। तो देखिए वर्ण से ही हमने बात पकड़ ली है। आ का मतलब आना होता है, आ का मतलब आलिंद है। अर्थात पूरे शरीर से रुधिर आलिंद में आके भरता है और हृदय से रुधिर निकलता है। नी का मतलब निकलना, तो नी का मतलब निलय से होकर बाहर निकलता है। अब मनुष्य के अंदर इन आलिंद और नीलियों की संख्या देखिए, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही नीले होते हैं। इस संरचना को देखें हम तो ये है आलिंद और ये भी होता है आलिंद, और इस नीचे वाली संरचना को लें तो ये होता है निलय और ये संरचना भी होती है निलय। ये हमने इस हार्ट को यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल लिया है। ऊपरी दोनों कक्ष कहलाते हैं आलिंद और निचले दोनों कक्ष कहलाते हैं निलय। यानी ऊपरी इन कक्षों में आके रुधिर भरेगा और जब ये भर जाएंगे उसके बाद यहाँ से निकलेगा। क्या प्रक्रिया होगी वो कार्यविधि में देखेंगे। यहाँ पर एक क्राइटेरिया मैंने अभी बताया था कि एक तो कक्षों के आधार पर बांट सकते हैं कौन सा कक्ष आलिंद होगा कौन सा निलय होगा। दूसरा जो तरीका है वो हम दिशा के हिसाब से बांट सकते हैं ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ हमारे दिशा काम में आएगी। दिशा को काम में लेने के लिए आप एक बार रटे नहीं, एक बार ये जो स्थिति है यहाँ जो मैंने बताई है व्यक्ति के इस डायग्राम से, इस पे मेरे को समझ लीजिए आप।
तो यहाँ पर इस साइड में जो पॉकेट साइड है ये बाईं दिशा होती है, तो हृदय में भी ये जो दिशा होगी इधर, इस हाथ को ये बाईं है और इस हाथ को जो स्थिति है ये दाईं है। अर्थात ये जो आलिंद या ये जो हृदय का भाग है ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। समझ में आ गई बात? यानी ये हृदय का दायां भाग है और ये हृदय का बायां भाग है। अब इसके अंदर हम शुद्ध व अशुद्ध रुधिर को किस प्रकार से पहचान करेंगे कि कौन सा किस भाग में पाया जाता है, तो उसके लिए हमें याद रखना होगा। देखिए ये जो बाईं साइड है इसमें हमारी पॉकेट होती है और कोई भी अच्छी चीज होती है, शुद्ध चीज होती है, उसको हम इसी के अंदर डालते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य के अंदर बायां जो भाग है, इस पूरे बाएं भाग के अंदर चाहे आलिंद हो और चाहे निलय हो, इसके अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है। यानी ये जो भाग है ये प्योर ब्लड का भाग है। आलिंद और निलय दोनों में बाईं साइड के अंदर प्योर ब्लड यानी शुद्ध रुधिर पाया जाता है। अब शेष बचता है दायां, तो दाएं में पूरे में अशुद्ध होगा। इतना याद रखिए कि हमारी जो जेब होती है, इस जेब की साइड का जो भाग है ये भाग हमेशा शुद्ध रुधिर के लिए होगा और ये बाईं साइड है, तो बाएं आलिंद और बाएं निलय दोनों के अंदर शुद्ध रुधिर पाया जाता है और दाईं साइड में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। ये बात थी इसके कक्षों की। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी बनावट की। तो देखिए हृदय की बनावट के अंदर आलिंद और निलयों के बीच में देखा जाए तो यहाँ से हृदय थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ होता है और इसमें ये दरार रूपी संरचना पाई जाती है। और ये जो दरार रूपी संरचना पाई जाती है, इस दरार रूपी संरचना को कहा जाता है कोरोनरी सल्कस। इस संरचना को कहते हैं कोरोनरी सल्कस और हिंदी में इसे कहते हैं आलिंद निलय खांच। आलिंद निलय खांच इसको कहते हैं। साथ में देखिए इसकी बनावट में एक चीज और है, आलिंद जो है उनकी जो दीवार है वो पतली होती है, निलियों की दीवार मोटी होती है। आलिंदों के बीच में जो पट पाया जाता है इसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। निलियों के बीच जो पट पाया जाता है इसे अंतरा निलय पट कहते हैं और आलिंद तथा निलियों के बीच जो पट पाया जाता है इसे अंतरा आलिंद निलय पट कहते हैं। और इस अंतरा आलिंद निलय पट के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, द्वार पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ से आलिंद और निलय एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन अंतरा आलिंद निलय पटों पर पाए जाने वाले इन द्वारों पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल लगे होते हैं जिनसे लबडबकी आती है, जिससे कि स्टेथोस्कोप से सुना जाता है, जो बात हम आगे क्रियाविधि में करेंगे। ये जानकारी थी हृदय की स्थिति, आकार और उसकी बाह्य बनावट से संबंधित। जिनको जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू।